बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। तो आज हम बात कर रहे हैं एक बिसात जो बिछी थी, जिसमें एक बाजी लगी थी और एक जंग चल रही थी, एक युद्ध चल रहा था तामसिक प्रवृत्तियों और सात्विक प्रवृत्तियों के बीच। तो जो हमारा प्रतिद्वंदी है ये तामसिक प्रवृत्तियां हैं। शतरंज में जैसे काले मोहरे होते हैं, मान लीजिए वो हमारे सामने जो बैठा है, जो हमारा प्रतिद्वंदी है उस शतरंज में, उसके पास वो काले मोहरे हैं और हमारे पास सात्विक मोहरे हैं, सफ़ेद मोहरे हैं। तो ये काले मोहरे जब हम पर अटैक करते हैं, ये तामसिक प्रवृत्तियां जब हम पर हावी होने लगती हैं, जब वो हम पर आक्रमण करते हैं, तो फिर हमारे ऊपर किस प्रकार से उसका असर होता है और किस प्रकार से हमारी मनःस्थिति, हमारी मानसिकता बदलने लगती है। आइए एक बार जो हमने पिछली कक्षा में बात की थी उसको दोहरा लेते हैं और फिर उसके बाद आज की बात करेंगे। पिछली बार मैंने कहा था कि ये शतरंज में 2 हाथी होते हैं, 2 घोड़े हैं, 2 ऊँट है, एक रानी है और एक राजा है और इनके सामने 8 प्यादे हैं। लेकिन जो जीवन की शतरंज है उसमें 2 हाथियों के पास अपने 8 प्यादे हैं, 2 घोड़ों के पास अपने 8 प्यादे हैं, 2 ऊँटों के पास अपने 8 प्यादे हैं, 2 रानियों के पास, एक रानी के पास भी अपने 8 प्यादे हैं और इनके साथ राजा है जिसको इन्होंने बचाना है, जिसके लिए ये सारी जंग चलती है और ये राजा है आत्मा। अब 2 हाथी जो हैं ये हमारी आँखें हैं और इन आँखों से हमें क्या मिलता है? इन आँखों से हमें मिलता है काम, मोह और माया। जब काम, मोह और माया के जाल में हम फंसते हैं तो हम अनैतिक हो जाते हैं, हम अनास्थावान हो जाते हैं, हम अति राग में चले जाते हैं, ओवर अटैचमेंट में चले जाते हैं, हम परिग्रही हो जाते हैं। फिर हमारे भीतर एक भय बैठ जाता है और हम इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, इररिस्पॉन्सिव हो जाते हैं और आलस्य के घेरे में गिर जाते हैं। अब इससे एक बात और होती है, जब आप आलस्य के घेरे में घिर जाते हैं तो फिर आप एक शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। जीवन तो चलाना है, कुछ तो करना है, तो आप एक शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं और वो शॉर्टकट हो जाता है कि आप चोरी करने लगते हैं। आपके अंदर एक भाव पैदा हो जाता है कि अब मेहनत तो मैं कुछ कर नहीं सकता, अब मैं आलस्य के जाल में घिर चुका हूँ, तो फिर जो आसानी से उपलब्ध हो जाए वो होता है कुछ भी चुरा लेना, कहीं से भी कुछ उठा लेना। तो फिर आपके अंदर एक चोरी का भाव भी आ सकता है। तो ये आँखें हैं जो आपको अनैतिकता से यहाँ तक ले आती हैं। और फिर 2 घोड़े हैं, 2 घोड़े हमारे 2 कान हैं। ये कान क्या करते हैं? ये कान हमें देते हैं क्रोध और अहंकार। जब आप क्रोधी हो जाते हैं, जब आप अहंकार में आ जाते हैं, तो विशेषकर से जब आप क्रोध में होते हैं तो आप भावहीन हो जाते हैं, इमोशनलेस हो जाते हैं। तब फिर आप हिंसक भी हो सकते हैं। ये हिंसा शाब्दिक हिंसा हो सकती है। फिर आप रैश हो जाते हैं, आप अपना विवेक खो देते हैं, अविवेकी हो जाते हैं और आपके अंदर एक हठ पैदा हो जाती है, आप हठी हो जाते हैं। और जब आप हठी हो जाते हैं तो फिर आप इनटॉलरेंट भी हो जाते हैं। फिर आपको अपनी हट के अलावा कुछ और सोचता नहीं है, कुछ और दिखता नहीं है और आप दूसरे की बात को, किसी को भी कुछ भी सहने को तैयार नहीं होते हैं। सहनशीलता समाप्त हो जाती है, आप असहिष्णु हो जाते हैं, इनटॉलरेंट हो जाते हैं। और ये जो इनटॉलरेंट हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि जब आपके मुताबिक कुछ नहीं हो रहा है तो आप अपशब्द भी कह देते हैं, आप एब्यूसिव भी हो सकते हैं। और क्या होता है, जब आप अहंकारी हो जाते हैं तो फिर आपको लगता है आपसे ऊपर कोई नहीं है,
तो फिर आप अपने अहंकार को ही तुष्ट करते हैं और कर्महीन हो जाते हैं। एक तरफ आप आँखों की वजह से आलस्य में जाते हैं तो वहाँ भी कर्महीनता होती है, लेकिन वहाँ एक प्रकार के आप कर्म में चले जाते हैं कि आपको जीवन यापन करना है, तो आप कोई चोरी कर लेते हैं या किसी और तरह का ऐसा कुछ करते हैं जो बहुत आसानी से आपको जीवन यापन के लिए कुछ मिल जाए, जो कि कर्म से हटाने वाला ही होता है, जो कि सात्विक कर्म से हटाने वाला ही होता है। तो फिर यहाँ पर जब आप अपशब्द कहते हैं, कानों के थ्रू अहंकार होता है, क्रोध में अपशब्द कह देते हैं, तो फिर भी आप यहाँ पर भी आप एक कर्महीनता में जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ कोई आपके साथ नहीं होता है। और फिर आप दोबारा सबका साथ पाने के लिए, दोबारा जुड़ने के लिए मिथ्याभाषी भी हो जाते हैं, आप झूठ भी बोलने लगते हैं। क्योंकि अभी आपने आंखों के माध्यम से चोरी करने का भी आपने देखा, क्योंकि मोह में आप पड़ेंगे तो आप चोरी कर सकते हैं, किसी सामान के मोह में आप पड़ जाएंगे, वो सामान आपको मिलेगा नहीं, आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप उसको ले सकते हैं, तो फिर आप मोह में पड़कर चोरी कर सकते हैं। और जब आप चोरी करते हैं तो फिर झूठ भी बोलते हैं उसे छुपाने के लिए, तो फिर आप अपने आप से भी झूठ बोलते हैं कि नहीं ये चोरी नहीं थी। फिर आप 10-10 तरह के बहाने बनाते हैं, अपने आप को ही जस्टिफाई करते हैं कि नहीं ये चोरी नहीं थी, और दुनिया से दूसरों से भी झूठ बोलते हैं। अब हमने बात की थी कि 2 ऊँट हैं, ये ऊँट हमारी नाक है, हमारी जिह्वा है, हमारा स्पर्श इंद्री है। यहाँ से हमें क्या मिलता है? यहाँ से हमें मिलती है अशुद्धि, यहाँ से मिलता है निरादर, यहाँ से मिलता है लोभ। यहाँ जो अशुद्धि है ये इनएक्यूरेसी है, ये उस प्रकार की अशुद्धि है कि जिसमें आप पूर्ण नहीं होते हैं, आप कोई भी काम अधूरा करते हैं, आप में पूर्णता नहीं होती है। और निरादर आपका नहीं होता, यहाँ पर निरादर आप दूसरों का करते हैं। जैसे कोई आपके सामने बहुत अच्छा भोजन परोस देता है तो फिर आप उसमें 1000 कमियां निकालते हैं, तो ये भोजन का भी निरादर है और भोजन जिसने बनाया उसका भी निरादर है। जैसे आपके सामने कोई बहुत सुंदर पेंटिंग रखी होती है तो आप उसमें 1000 कमियां निकालते हैं, तो ये उस चित्रकार का भी निरादर है, उस चित्र का भी निरादर है। तो इस प्रकार आपका एक आप अपने अंदर वातावरण तैयार कर लेते हैं कि हर चीज़ आपको गलत ही लगती है, क्योंकि आप अहंकारी हैं, आपको अपने अहंकार में हर बात को गलत ही कहना होता है। तो फिर ये जो निरादर का भाव है ये आपके अंदर ही रहता है और ये बाहर बार बार प्रकट होता है, दूसरों के लिए प्रकट होता है। और जब आप लोभ में जाते हैं तो क्या होता है? जब आप ग्रीड में जाते हैं तो फिर आप जिस चीज़ के प्रति आपका लोभ है, जिस चीज़ को आपके अंदर एक उसके लिए लालच पैदा हो गया है, तो फिर आप अधीर हो जाते हैं, पेशेंट हो जाते हैं कि आप उस चीज़ को पालें, उस सामान को पालें जिसके प्रति आपका लोभ जागृत हो गया है। और उसे पाने के लिए कई बार आप विध्वंसक भी हो जाते हैं, डिस्ट्रक्टिव भी हो जाते हैं। यहाँ आप आँखों के माध्यम से जब अनास्था में आते हैं, कान के माध्यम से जब हिंसक होते हैं, तो फिर नाक, जीवा और स्पर्श के माध्यम से आपके ऊपर विध्वंसता का, डिस्ट्रक्शन का अटैक होता है। और ये विध्वंसक आप अपने हाथों के माध्यम से हो सकते हैं। आपके स्पर्श इंद्रियां आपके हाथों में हैं, आपके पैरों में हैं, आपके शरीर में हैं, तो आप कहीं से भी डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। और फिर होता क्या है? आप लोभ में पड़ते हैं, दूसरे का निरादर करते हैं, आप में एक अशुद्धि भी है, तो फिर आप घृणा में भी जाते हैं, आप दूसरे के प्रति घृणा पैदा कर लेते हैं, क्योंकि आप अहंकारी भी हैं, आप में एक अविवेक भी है, तो आप में घृणा भी आ जाती है। और जब आप में घृणा आती है तो फिर क्या होता है? आप क्लेश में चले जाते हैं। आपने परिग्रह किया, आप हठ में भी गए। अब जब आप हठ में जाते हैं तो हठी आदमी क्लेशी होता है, क्योंकि वो अपनी हठ में ही रहता है, अपनी जिद में ही रहता है। और फिर जब आप जिद में रहते हैं तो क्या होता है कि आप परिग्रह भी उधर से करते जा रहे हैं। तो परिग्रह करते हैं तो आपके भीतर उस सामान को बचाने का, उसको सहेजने का, जिसका आपने परिग्रह कर लिया है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है जिस पर आपने एक अपना आधिपत्य भी आप जमाने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप एक भय में चले जाते हैं कि कहीं ये छिन ना जाए, कहीं ये खो ना जाए। और जब आप भय में जाते हैं और उधर से आप हठी भी होते हैं, तो फिर आप में इनटॉलरेंस आ जाती है, असहिष्णुता में आप चले जाते हैं।
असहिष्णु हो जाते हैं। आपको किसी की किसी भी बात में कोई उसको बर्दाश्त आप नहीं कर पाते हैं, आप उसे सह नहीं पाते हैं, और आप में भय भी है, आप परिग्रह में भी हैं। तो आप जो भी आपने जोड़ा है या आपके संबंध भी हैं, तो उनके प्रति आप अपना आधिपत्य दिखाने लगते हैं। आप एक तरह की लॉर्डशिप में चले जाते हैं। और जब आप इस प्रकार के आधिपत्य में जाते हैं तो फिर क्या होता है, तो फिर दूसरे का भी अपना व्यक्तित्व है, दूसरा भी है, उसकी भी अपनी सोच है, उसका भी अपना कर्म है, उसके भी अपना जीवन है। तो फिर वहाँ से आपको वो आपका आधिपत्य स्वीकार नहीं करता है, तो आप फिर डिस्करेज होने लगते हैं। तो फिर आपके अंदर एक डिस्करेजमेंट आती है। ये डिस्करेजमेंट आती ही इस वजह से है क्योंकि आप अहंकारी हो गए हैं। तो फिर आपके अहंकार को कहीं पुष्टि नहीं मिलती है, और आपकी आंखों के माध्यम से जब आप भय में भी जाते हैं तो फिर आप इररिस्पॉन्सिव भी होते हैं, अनुत्तरदायी भी होते हैं। तो फिर आप अपशब्द भी कहते हैं, और यहाँ पर आप निरुत्साहित हो जाते हैं। और निरुत्साहित होने के बाद क्या होता है, जब आप डिस्करेज हो जाते हैं तो फिर जैसे आप आंखों के माध्यम से हमने बात की कि आलस्य में जाते हैं, कर्महीनता में जाते हैं, तो फिर यहाँ आप विमुख हो जाते हैं, यहाँ आप सेपरेटिस्ट होने लगते हैं, यहाँ आप दूसरों से अलग होने लगते हैं, क्योंकि आप डिस्करेज हो चुके हैं। तो फिर आपके अहंकार की पुष्टि क्योंकि नहीं हुई है, तो फिर आप सबसे अलग होने लगते हैं। तो फिर आप एक तरह के ऐसे शैल में जाने लगते हैं जिस शैल में आप किसी से मिलना नहीं चाहते, किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। तो ये एक तरह का अवसाद होता है, डिप्रेशन होता है। और उधर क्या होता है, जैसा मैंने बताया कि आलस्य के बाद आप चोरी में जाते हैं, फिर मिथ्याभाषी होते हैं, और यहाँ पर आप सेपरेटिस्ट हो गए हैं, विमुखता में चले गए हैं। तो फिर आपके अंदर एक अपरिपक्वता होती है, तो फिर आप में इमैच्योरिटी होती है। यहाँ पर आपका इमैच्योर भाव जो है वो सामने आता है। ये ऊँट जो है ये आपको अधैर्यता देता है, ये विध्वंसक बना देता है, ये घृणा देता है, ये क्लेशी बनाता है, ये आधिपत्य में आपको ले जाता है, ये आपको निरुत्साहित भी करता है, ये आपको विमुखता में ले जाता है, और फिर ये अपरिपक्वता की, ये इमैच्योरिटी की निशानियां हैं। अब हमारे पास एक रानी है जो है बुद्धि और चेतना। ये रानी क्या करती है, अगर इतना सारा सब हमें दोष हम में आ गए हैं, अवगुण हम में आ गए हैं, इतना बाह्य परिस्थितियों का, बाह्य तामसिक प्रवृत्तियों का हम पर आक्रमण होता है, तो फिर हमारी बुद्धि और चेतना निराशावादी हो जाती है। जब हमारे अंदर लोभ पूरा नहीं होता है तो निराशावादिता आ जाती है, और फिर बुद्धि अमर्यादित कार्य करने लगती है। अपना जो उसे चाहिए उसे पाने के लिए वो इमोडेस्ट हो जाती है, अमर्यादित हो जाती है, ऐसे कार्य करती है जो उसे नहीं करने चाहिए। और यहाँ पर जब इस तरह से होता है, आप हिंसक भी होते हैं, विध्वंसक भी होते हैं, तो फिर आप सैडिस्ट हो जाते हैं। तो फिर आपकी बुद्धि और आपकी चेतना सैडिस्ट हो जाती है। यहाँ पर पीड़न में आप चले जाते हैं, दूसरे को कष्टदायी हो जाते हैं, दूसरे को कष्ट देने लगते हैं। और ये आपकी स्वार्थ की पराकाष्ठा होती है, क्योंकि आपने जो चाहा, आपने जो सोचा वो मिला नहीं, वो हुआ नहीं, क्योंकि वो सब तामसिक चीज़ें थी। आप अतिरागी होते हैं तो आप स्वार्थी होते हैं, किसी के प्रति आप बहुत राग रखते हैं, किसी को आप पाना चाहते हैं, दूसरे के हक को मारना चाहते हैं, अपना लोभ पूरा करना चाहते हैं, तो आप स्वार्थी होते हैं, आपकी बुद्धि यहाँ स्वार्थी होती है। और जब कभी आपका स्वार्थ पूरा नहीं होता है तो फिर आप स्वपीड़न में चले जाते हैं, आप स्वयं के लिए कष्टदायी हो जाते हैं, आप स्वयं को कष्ट देने लगते हैं। तो यहाँ आपकी बुद्धि दोयम मार्ग अपनाती है, आपको दुखी करने का, आपको परेशान करने का। वो है आप दूसरे को भी कष्ट देते हैं, वो है आप स्वयं को भी कष्ट देते हैं। और इसे जो हम कहते हैं वो कहते हैं बुद्धि की मूर्खतापूर्ण स्थिति, क्योंकि यहाँ पर आपने किसी के ऊपर आधिपत्य भी जमाने की कोशिश की। तो जब आप आधिपत्य किसी पर जमाने लगते हैं तो आपको ये समझ आना चाहिए कि आप किसी पर आधिपत्य नहीं कर सकते हैं, और जो किसी पर आधिपत्य करने की कोशिश करता है वो मूर्ख ही होता है, वो ज्ञानी तो नहीं हो सकता। तो फिर आप एक मूर्खता की पराकाष्ठा पर होते हैं, यहाँ आपकी बुद्धि मूर्ख की बुद्धि होती है।
और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आप अनऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, क्योंकि अब आप किसी भी बात के लिए अनुत्तरदायी होते हैं, किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, रिस्पॉन्सिव भी नहीं होते हैं, आप इनटॉलरेंट भी होते हैं, आप क्लेश में भी जाते हैं, घृणा में भी जाते हैं, आप अधैर्य में भी हैं, तो फिर आप यहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, आपकी बुद्धि अनऑर्गेनाइज्ड है, वो कभी कुछ करना चाहती है, कभी कुछ करना चाहती है, और आलस्य के जाल में घिरकर, चोरी में जाकर, कर्महीनता में जाकर आपकी बुद्धि छल और कपट में भी आ जाती है। तो फिर क्लेशी बुद्धि छल भी करती है, कपट भी करती है, तो फिर अमर्यादित बुद्धि जो है वो छल करती है, कपट करती है, किसी के साथ भी प्रपंच रचती है, और क्योंकि उसमें स्वार्थ है, वो स्वार्थी है, तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो किसी से किसी भी प्रकार का छल या कपट कर सकती है। और यहाँ होता क्या है, जब आपके अंदर अपरिपक्वता होती है, जब आप इमैच्योर होते हैं, तो फिर आप इग्नोरेंट भी होते हैं, तो फिर आपको सही गलत की समझ नहीं होती, आपको ये नहीं पता होता कि आपको किस बात पर ध्यान देना है, किस पर ध्यान नहीं देना है, या आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो फिर आप एक लापरवाही में जाते हैं, या जो आपको करना है उसके प्रति भी आप लापरवाह हो जाते हैं, तो यहाँ आपकी बुद्धि लापरवाही बुद्धि होती है। और ये जब हाथी, घोड़े, ऊंट और रानी ये सब इस प्रकार का जब व्यवहार करते हैं, तो फिर आपकी आत्मा जो है वो एक सुषुप्ता अवस्था में चली जाती है। तो फिर आपकी आत्मा जान लेती है कि जिस कार्य के लिए, जिस अपने उन्नति के लिए, जिस परमात्मा से मिलन के लिए उसने इस शरीर को चुना था, ये शरीर धारण किया था, ये शरीर तो मन के बहकावे में आकर, ये शरीर तो अब अन्यत्र कहीं उलझ गया है, अन्य कार्यों में उलझ गया है, और इस जन्म में आत्मा की अब यात्रा पूरी नहीं होगी। और जब आत्मा की यात्रा पूरी नहीं होगी तो फिर वो आत्मा सुषुप्ता अवस्था में चली जाती है। तो फिर आपको उस आत्मा को पुनर्जागृत करने का कोई ऐसा उपाय भी तुरंत नहीं बचता है, जब तक कि आप अपने इन दोषों को दूर ना कर लें। जो आक्रमण आप पर हुआ है उस एक एक आक्रमण का आप जवाब ना दे लें, एक एक आप इस स्थिति में, इस दुर्गुण की स्थिति में आप एक एक गुण को ना अपना लें, एक एक गुण को दोबारा स्थापित ना कर लें। तो ये कैसे हो सकता है? ये आपके पास जो आपके सफ़ेद मोहरे हैं, ये आप उनको चलकर एक एक बात को आप समाप्त कर सकते हैं। आप काम, मोह, माया जो आँखों से मिला, उन्हें आँखों को भीतर की तरफ ही ले जाकर आप उनसे बच सकते हैं, आप उनसे लड़ सकते हैं और आप जीत सकते हैं। अब होता क्या है कि तामसिक मोहरे तो आप पर आक्रमण कर चुके, वो उनका आक्रमण हो चुका, उनका अटैक हो चुका, लेकिन आपके मोहरे जो हैं, अब दो हाथी आपके पास भी हैं, ये आंखें आपके पास भी हैं, और इन हाथियों के अपने प्यादे आपके पास भी हैं। तो एक एक प्यादा जैसे आपके ऊपर आँखों के द्वारा सामने आँखों ने कुछ देखा तो बाह्य दोष आए, जो कि काम, मोह और माया है। अब इन दोषों को आप कैसे जीत सकते हैं? तो आपके पास एक मोहरा है उसके लिए, वो मोहरा है संयम। संयम क्या है? संयम है, संयम को कई प्रकार से हम समझ सकते हैं। संयम है बैलेंस्ड रहना, संयम है किसी भी अति में ना जाना, संयम है कि आपको जो जैसा है उसे वैसा ही देखना, संयम है कि किसी भी ना अति में जाना ना कम में जाना। जैसे आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन की बहुतायत भी ना हो, बहुत ज़्यादा भोजन भी ना कर लें, कम भोजन भी ना करें, उतना भोजन करें जितना शरीर के लिए आवश्यक है, उतना भोजन करें जितना प्रकृति के द्वारा नियत है, और वही भोजन करें जो प्राकृतिक है। तो फिर भोजन के माध्यम से आप एक संयम धारण कर सकते हैं। उसी प्रकार से काम, मोह और माया में आपको संयम में रहना है। आपको ये देखना है कि मोह के लिए कितना हद तक आप किसी को मोह करें, कितना हद तक आप किसी के मोह में जाएं, या कितना आपको मोह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या किसके प्रति करना चाहिए। तो मोह के लिए एक संयम में आपको जाना है। मोह यदि आप किसी मटेरियल के प्रति, किसी वस्तु के प्रति करते हैं, तो वस्तु तो वो छिन ही जाने वाली है, वो चली ही जाएगी। उसका मोह करने का आपके पास कोई ऐसा
प्रकट कारण नहीं है सिवाय इसके कि आपके अहंकार की तुष्टि हो कि हाँ मेरे पास बहुत सोना है, हाँ मेरे पास बहुत चांदी है। तो यदि आप संयम में रहते हैं तो जितना आवश्यक है उतना ही आप करें, तो फिर परिग्रह भी नहीं होता है। तो संयम जो है वो मोह के लिए, माया के लिए और काम के लिए संयमित ही आपको रहना है। यदि आप संयम में रहते हैं तो फिर आप इनसे जीत सकते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या होती है जो हमने बताया कि आँखों के माध्यम से आपको अनैतिकता भी मिलती है। अनैतिकता क्या है? इमोरलिटी, अर्थात समाज के कुछ नियम हैं, उन नियमों के हिसाब से यदि आप नहीं चलते हैं, वो मॉरल आप नहीं मानते हैं, तो आप इमोरल होते हैं। ये अनैतिकता होती है जिसे समाज स्वीकार नहीं करता है। जब इस पर आपका अनैतिकता का आप पर अटैक हो जाता है तो फिर आपको नीतिवान होना चाहिए, तो फिर आपको एथिक्स में जाना चाहिए, फिर आपको अपने लिए कुछ पॉलिसी बनानी चाहिए, फिर आपको अपने लिए कुछ गाइडलाइंस निर्धारित करनी चाहिए, फिर उन गाइडलाइंस में चलना चाहिए। फिर आपको ये देखना है कि और हर कदम पे हमें विश्लेषण करना है कि हम पर अनैतिकता का किस हद तक कितना अटैक है, हमें उसको कहाँ तक जीतना है, या अनैतिकता के लिए हम पर पूरा अटैक हुआ भी है या नहीं हुआ है, वो भी देखना है। तो वो देखते जाएंगे, साथ साथ उसकी डिग्रीज देखते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी देखते जाएंगे कि कितनी बार हमारे पास जल्द अनैतिकता का अटैक होता है। तो फिर अपनी एक नीति बनाइए कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है। मान लीजिए कोई अनैतिक कार्य है, मान लीजिए चोरी ही है, अनैतिक कार्य है, तो आपने ये नीति बना लेनी है कि मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। उस नीति पर आपको चलना है। तो सात्विक मोहरे जो हैं वो एक नीति पर चलते हैं, वो एक पॉलिसी पर चलते हैं, वो एक सेट रूट पर चलते हैं। लेकिन तामसिक मोहरे कहीं से भी कैसे भी आप पर आ सकते हैं। अब होता क्या है कि जब आप अनास्था में जाते हैं, काम मोह माया की तरफ से आप जो कुछ आपकी धारणाएं होती हैं, जो आपकी आस्था होती है, वो छूटने लगती है। तो फिर आप जैसे आस्था आपके ईश्वर के प्रति है, लेकिन आप किसी और के मोह में पड़ गए, आप माया के जाल में उलझ गए, आप वासना में उलझ गए, तो फिर आस्था समाप्त हो जाती है। तो इस आस्था को पुनर्जागृत करने के लिए, इस आस्था को पुनः पाने के लिए, इस आस्था को बचाने के लिए आपको रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। तो फिर आपको दूसरे का आदर करना चाहिए, फिर आपको आदर में जाना चाहिए। और जब आप आदर करते हैं, मान लीजिए आप अपनी डेटी का, आप अपने भगवान का, आप अपने गुरु का आदर करते हैं, तो फिर आप उनके प्रति अनास्थावान नहीं हो सकते। तो फिर कुछ भी हो जाए आप अनास्थावान नहीं होंगे। मान लीजिए आप अपने परिवार के लोगों का आदर करते हैं, तो फिर आपकी आस्था उनमें बनी रहेगी, आपके संबंधियों में आपकी आस्था बनी रहेगी, फिर आपकी आस्था कहीं डोलेगी नहीं। और फिर ये अनास्था जो अतिराग में आपको ले जा रही थी, वो आप अतिराग में नहीं जाएंगे। और अतिराग से बचने का एक तरीका है, वो है इम्पार्शियलिटी, वो है निष्पक्षता। आप किसी के राग में क्यों जाते हैं? क्योंकि आप किसी के पक्ष में बहुत अधिक सोचने लगते हैं, क्योंकि आप बैलेंस्ड नहीं होते हैं, क्योंकि आप में संयम नहीं होता है। तो फिर आप किसी के विषय में बहुत अधिक सोचते हैं, तो आप उसके प्रति एक राग पैदा कर लेते हैं, अतिरागी आप हो जाते हैं। लेकिन यदि आप निष्पक्षता में जाते हैं, यदि आप सबको समान समझते हैं, यदि आप एक इस तरह से मानते हैं कि आप कोई जज हैं और सभी को देख रहे हैं और किसी एक पक्ष की तरफ आपको नहीं झुकना है, तो आप किसी अति में नहीं जा सकते। तो फिर आप अतिरागी नहीं हो सकते। तो फिर आप किसी संबंध के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी सम्मान के प्रति आप अति राग में नहीं जाते, अतिरिक्त राग में नहीं जाते हैं। तो निष्पक्षता और इम्पार्शियलिटी, ये एक ऐसा मोहरा आपके पास है जिससे आप अतिराग को, ओवर अटैचमेंट को जीत सकते हैं। अब अतिराग के बाद हमने कहा था कि जैसे हम परिग्रही हो जाते हैं कि जिसके प्रति हमारा मोह होता है, जिसके प्रति हमारा राग होता है, तो फिर हम उसे इकट्ठा करने लगते हैं, पोजेशन में जाने लगते हैं, उसे जोड़ने लगते हैं। तो हमें करना क्या है कि हमें परिग्रह की अपनी जो हमारी मानसिकता हो जाती है, इसको हमें संतोष से, कंटेनमेंट से, हमें उससे लड़ना है कि जितना हमारे पास है, जो हमारे पास है, हमें उसी में संतोष रखना है। क्योंकि यहाँ पर आप इम्पार्शियल हैं, यहाँ आप अतिरागी नहीं हैं। अब हम सात्विक मोहरों की बात कर रहे हैं। सात्विक मोहरे आपके जो हैं वो आपके नीतिवान हैं, वो आपके रिस्पेक्ट देने वाले हैं। सात्विक मोहरे आपके
इम्पार्शियल हैं, वो निष्पक्षता में रहते हैं, तो ये संतोष में भी रहते हैं। और जब आपके अंदर संतोष होता है तो फिर आप परिग्रह में नहीं जाते हैं। और ये संतोष करता क्या है? ये संतोष आपको साहस देता है, क्योंकि आपके पास जितना है उतना आप सहेज सकते हैं, उतना आप संभाल सकते हैं। यहाँ परिग्रह की तरह भय नहीं है कि मेरा जो मैंने जोड़ा है, जो मैंने इकट्ठा किया है, जो मैंने इतना सहेजा है, ये कहीं छिन ना जाए, ये कहीं समाप्त ना हो जाए, ये कोई चोर इसे लूट के ना ले जाए, कोई इस पे डाका ना डाल ले। तो फिर आपके अंदर जो भय था कि ये कहीं छिन ना जाए, वो भय यहाँ पर होता नहीं है, क्योंकि आप पहले ही कंटेनमेंट में हैं, आप संतोषी हैं, आप संतोष में हैं। जितना आपके पास है उतना आप संभाल सकते हैं। और फिर ये क्या करता है? ये आपको एक साहस देता है। तो भय को आप कैसे जीत सकते हैं? भय को आप साहस से ही जीत सकते हैं। तो भय का जो मोहरा है, जो फोबिया आपको देता है, जो आप फोबियाटिक हो जाते हैं, तो उसको आप साहस से, करेज से आप उसे जीत सकते हैं। और होता क्या है कि आप भय के बाद, जैसे हमने बताया था कि आप अनुत्तरदायी भी हो जाते हैं, आप इररिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, क्योंकि अब आपने अपने सामान को जोड़ने में ही, बचाने में ही लगे रहते हैं। आपको यही डर होता है कहीं ये छिन ना जाए, कहीं ये चला ना जाए। तो इसमें करना क्या है आपको? अब ये जो अनुत्तरदायिता आ जाती है, इससे आपको कैसे बचना है? इससे आपको बचना है अपने ऊपर एक लिमिट लगाकर, एक पाबंदी लगाकर, कि मुझे एक लिमिट में कर लेता हूँ कि मुझे इतना ही चाहिए। मुझे अगर 5 कुर्तों की आवश्यकता है, 10 कुर्तों की आवश्यकता है, तो मैं उतने ही रखूँ, उससे ज़्यादा ना रखूँ। तो फिर एक लिमिट आप लगा देते हैं, तो आप अतिरिक्त परिग्रह में नहीं जाते हैं, तो फिर भय भी नहीं होता है, तो फिर आप संतोष में भी जाते हैं, तो फिर आपके अंदर साहस भी बना रहता है। तो जितना आपको आवश्यकता है उसकी एक आप लिमिट लगा लें, एक पाबंदी कर लें। जैसे आप एक लिमिट लगा लेते हैं कि मुझे 2 फुलके खाने हैं या 3 फुलके खाने हैं, तो आप ज़्यादातर कोशिश करते हैं उससे ज़्यादा नहीं खाते। क्यों ऐसा करते हैं आप? क्यों? इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ऐसा ना हो आपका पेट जो है अपने उत्तरदायित्व से बचने लगे, कि आपका पेट अब आपके लिए इररिस्पॉन्सिव हो जाए, अब वो आपके खाने को पचाए ही ना। तो इसलिए आप क्या करते हैं? एक लिमिट लगाते हैं कि हाँ, मुझे इतना ही खाना है। तो एक संयम है जो आप लेकर आते हैं, और उस संयम का तात्पर्य एक पाबंदी भी है। संयम को हमने कई बार कंट्रोल भी कहा है, लेकिन एक्चुअली वो कंट्रोल है नहीं। संयम को हम कई तरीके से समझ सकते हैं। ये पाबंदी, यहाँ पर एक लिमिट लगा देना है, तो ये भी एक प्रकार का संयम का मार्ग है कि आपने लिमिट लगा दिया, तो आप संयम में आ जाते हैं कि अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, या इससे ज़्यादा मुझे लेना नहीं है। और फिर होता क्या है, इधर आप आलस्य में होते हैं, तो आलस्य से बचने के लिए आप क्या करते हैं? आपको चाहिए चुस्ती, एजिलिटी। आपको चाहिए आलस्य से लड़ने के लिए कि आप हमेशा एजाइल रहें, आप हमेशा चुस्त रहें, आप हमेशा एक्टिव रहें। तो जब आप करेज में होते हैं, जब आप साहस में होते हैं, जब ये प्यादा आपके पास होता है, तो फिर इसका एक रिज़ल्ट आता है कि आप चुस्त हो जाते हैं। तो फिर आप आलस्य के जाल से बाहर निकल जाते हैं। और आप जब आलस्य के जाल से बाहर निकलते हैं, आप जब चुस्त होते हैं, जब आपके अंदर पूरा साहस होता है, आप संतोष में भी हैं, और आप दूसरे को आदर देना भी जानते हैं, आप नीतिवान भी हैं, तो फिर आप ईमानदार होते हैं। तो फिर यहाँ आप चोरी नहीं करते हैं। यहाँ चोरी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती है, क्योंकि चुस्ती आपके अंदर है, पाबंदी आ चुकी है, साहस भी आप में है, तो आप अपने लिए कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी जीत सकते हैं। तो जो आपके काम, मोह, माया हैं, उनको इस अनेक प्रकार के संयम लाकर आप उन्हें जीत सकते हैं। तो जो आपके 2 हाथी हैं, वो जो आपके प्रतिद्वंदी वाले 2 हाथी हैं, उन पर विजय पा लेते हैं, और आप अपनी एक बाजी का एक भाग जीत लेते हैं। अब हमारे पास 2 घोड़े हैं। ये घोड़े हैं आपके कान। ये कान, जैसा मैंने पहले बताया कि अगर वो आपके प्रतिद्वंदी के घोड़े हैं, तो फिर वो आपको क्या देते हैं? वो आपको क्रोध और अहंकार देते हैं। तो क्रोध और अहंकार को आप कैसे जीत सकते हैं? क्रोध और अहंकार को आप जीत सकते हैं प्रेम से, लव से, डिवोशन से। और ये जो प्रेम है, ये लव, ये डिवोशन, ये किसी व्यक्ति के प्रति, किसी सामान के प्रति भी हो सकता है।
क्रोध में जब आप विध्वंसक हो जाते हैं, जब आप डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, तो आप कोई सामान भी तोड़ देते हैं। लेकिन यदि आपको उस सामान से प्रेम है तो आप उसे नहीं तोड़ेंगे, तो फिर आप उसे बचा कर रखेंगे। तो प्रेम जो है वो आपको क्रोध से बचाता है, लेकिन इस प्रेम का आपको अपने भीतर अनुभव होना चाहिए। ये प्रेम आपके भीतर हो, ये प्रेम आपके भीतर से ही आता हो, ये प्रेम केवल शाब्दिक ना हो, केवल शब्दों में ना हो। क्योंकि जो आपका क्रोध है वो शब्दों से निकल जाता है, वो एक्शंस में आ जाता है। तो प्रेम भी एक्शन में आना चाहिए, प्रेम शब्दों में ही ना रह जाए, वो प्रेम दिखना चाहिए, वो प्रेम प्रकट होना चाहिए, और वो डिवोशन प्रकट होनी चाहिए। यदि आप किसी के प्रति डिवोटेड हैं तो आप अहंकारी नहीं हो सकते, क्योंकि अहंकार के लिए आप स्वयं के प्रति ही आपका पूरा डिटर्मिनेशन रहता है, यहाँ डिवोशन नहीं होता है। तो जब आप डिटर्मिनेशन को छोड़ते हैं तो फिर आप डिवोशन में जाते हैं, और डिवोटेड आदमी कभी अहंकारी नहीं होता। डिवोटेड व्यक्ति कभी अहंकार में जा नहीं सकता, क्योंकि उसका डिवोशन किसी के प्रति है। ये राग नहीं है, ये मोह नहीं है, ये माया भी नहीं है किसी की जो आपके ऊपर आ रही है, ये आपके भीतर से आ रहा है, ये डिवोशन है। ये आप कह सकते हैं उसके लिए एक श्रद्धा है आपकी, कि आप डिवोटेड हैं उसके। तो जब आप डिवोटेड होते हैं तो फिर आप यदि किसी एक व्यक्ति के भी प्रति डिवोटेड होते हैं और आपके भीतर प्रेम भी होता है, तो फिर आप जान लेते हैं कि मित्रता क्या है, तो फिर आप फ्रेंडली हो जाते हैं। जब आप फ्रेंडली होते हैं तो एक मोहरा हमें क्रोध और अंधकार से मिला, अहंकार से मिला था, जो था भावहीनता, इमोशनलेस। तो जो फ्रेंडली होता है वो इमोशनलेस कभी नहीं होता, वो कभी भावहीन नहीं होता, उसमें एक भाव होता है, उसमें एक भावना होती है कि मुझे प्रेम करना है, मुझे मित्रता करनी है, मुझे डिवोटेड रहना है। तो ये उसकी एक नीति होती है, उसके एथिक्स होते हैं, ये उसकी भावना होती है कि मुझे फ्रेंडली रहना है। और जब आप फ्रेंडली हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, तो लव, डिवोशन, फ्रेंडलीनेस आपको क्या देती है, आपको कंपैशन देती है। आप दयावान होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं प्रेम दया का नाम है, प्रेम कंपैशन है। तो ये दया जब आपके अंदर आती है तो जो हिंसा का भाव आपके भीतर था वो अपने आप ही छूटने लगता है, तो फिर आप हिंसक नहीं हो सकते। आप दया कर सकते हैं किसी पर, अगर आप हिंसक हैं तो और बलशाली भी हैं, आप दूसरे से ज़्यादा रिष्ट पुष्ट हैं, तो फिर आप दूसरे को मार सकते हैं। लेकिन आपके भीतर दया है तो आप कितने ही बलशाली हों, कितने ही रिष्ट पुष्ट हों, दूसरा आपसे कितना ही कमज़ोर हो, आप उसे मारेंगे नहीं, आप हिंसा में भी नहीं जाएंगे, आप हिंसक भी नहीं होंगे। तो आपके भीतर क्योंकि दया का भाव है। तो ये जो हिंसक हम हो जाते हैं, जो हिंसा का हम पर अटैक होता है, उसको आप दया के भाव से उसे जीत सकते हैं। जो आपसे कमज़ोर है उससे आप उस पर आप दया कर सकते हैं, जो आपसे बलवान है उससे आप दया की याचना कर सकते हैं। और अगर आप हिंसक नहीं होंगे, आप में दया होगी, आप दूसरे को दया दे सकते हैं, तो फिर आप वैसे भी दूसरे के किसी से लड़ेंगे नहीं, चाहे वो आपसे छोटा हो या आपसे बड़ा हो, क्योंकि आप दया का मूल्य जानते हैं, आप फ्रेंडली हो चुके हैं, आप डिवोटेड हैं, आप लव को भी जानते हैं। और होता क्या है कि जब आप इस तरह से दया में आ जाते हैं, फ्रेंडलीनेस में होते हैं, तो आपकी तार्किक शक्ति, आपकी जो रीजनिंग है वो बढ़ जाती है, और जो आप अविवेकी हो गए थे वो जो है तर्क में बदल जाता है। तो फिर आपका तर्क जो है वो आपको सही मार्ग दिखाता है, आपकी रीजनिंग सही होती है, और आपकी रीजनिंग जब सही होती है तो विवेक आ जाता है, तो फिर अविवेक कहीं पीछे छूटने लगता है। और जब आप तर्क में जाते हैं, जब आप रीजनिंग में जाते हैं, तो आपके जितने भी प्रेजुडिस हैं, जितने भी पूर्वाग्रह हैं, आपको पता लगता है कि वो सही हैं या गलत हैं। और ज़्यादातर पूर्वाग्रह हमारे गलत ही साबित होते हैं, तो फिर आप उनसे जीत लेते हैं। तो ये जो आपके अंदर स्टबर्ननेस आ गई थी, जो हटकी प्रवृत्ति आपके अंदर आ गई थी, वो क्यों थी? क्योंकि आप एक कुछ पूर्वाग्रहों में जी रहे थे, वो आप में कुछ ऐसी आपने धारणाएं बना ली थी कि आप उनसे हटना ही नहीं चाहते थे। तो फिर यदि आपके अंदर
वो पूर्वाग्रह समाप्त हो जाते हैं, तो फिर आप जो है हठ भी छोड़ देते हैं, तो फिर हठ को आप जीत लेते हैं। और होता क्या है, जब आप तर्क में जाते हैं, आपके पूर्वाग्रह नहीं हैं, तो फिर आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस आती है, तो आप स्वीकार में चले जाते हैं। और जब आप स्वीकार में जाते हैं तो जो आपके अंदर इनटॉलरेंस थी, असहिष्णुता थी, जो आप असहिष्णु हो गए थे, वो असहिष्णुता वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब आप स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार करते हैं तो सहन भी करते हैं, तो फिर आप उस स्थिति विशेष में या व्यक्ति विशेष के प्रति राजी हो जाते हैं, उसके प्रति आपका एक तरह का स्वीकार आ जाता है और आप उसे एक्सेप्ट करते हैं और उसके साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं। और ये जो स्वीकार हो जाता है तो फिर क्या होता है, तो फिर आप सिंपल हो जाते हैं। अब अहंकार नहीं है, किसको दिखाएंगे अहंकार? अब क्रोध नहीं है, किसके लिए करेंगे क्रोध? क्योंकि आप में प्रेम है, डिवोशन है, आप में मित्रता है, आप दयावान हैं, आप में तार्किक क्षमता है, आप अपने पूर्वाग्रहों से निकल चुके हैं, आप एक्सेप्टेंस में आ चुके हैं, तो फिर आप सिंपल हो जाते हैं। यू बिकम जस्ट, आप सादगी में चले जाते हैं। और जब आप सादगी में होते हैं तो आप किसी के लिए किसी प्रकार का कोई दुराग्रह, बुरा भाव नहीं रखते हैं, तो फिर आप अपशब्द भी किसी को नहीं कहते हैं, आप अब्यूसिव नहीं होते हैं, क्योंकि आप में सहनशीलता भी आ चुकी होती है। और यहाँ होता क्या है कि जहाँ हम तामसिक प्रवृत्तियाँ हम पर थीं तो हम कर्महीन हो गए थे, तो यहाँ पर हम क्रिएटिव हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ अब हमारी बुद्धि पॉजिटिव हो जाती है, यहाँ हमारा मन पॉजिटिव हो जाता है और हमारे अंदर बहुत शांति का आविर्भाव होने लगता है, तो फिर हमारी रचनात्मकता, हमारी क्रिएटिविटी सामने आती है। तो फिर हम कर्महीन नहीं रह जाते हैं, तो फिर हम इनएक्टिव नहीं होते हैं। कर्महीन कई बार हम इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर की क्रिएटिविटी खत्म होने लगती है, क्योंकि हम डिस्ट्रक्टिव हो चुके होते हैं, तो फिर कर्महीनता आती है। तो उस कर्महीनता को हम रचनात्मकता से, हम क्रिएटिविटी से जीत लेते हैं। और होता क्या है कि जब आप मिथ्याभाषी होते हैं तो फिर आप तरह तरह के अपने पूर्व में कहे गए झूठ को भी बचाने के लिए नए नए झूठ कहते हैं। लेकिन जब आप जस्ट होते हैं, सिंप्लिसिटी में होते हैं, जब आप क्रिएटिव भी होते हैं, जब आप एक्सेप्टेंस में भी जा चुके होते हैं, तो फिर झूठ बोलना आपके लिए असंभव हो जाता है। तो फिर कोई ऐसा कार्य है ही नहीं जिसके लिए आपको झूठ बोलना पड़े। आप चोरी नहीं कर रहे हैं, आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, आप किसी के लिए गलत नहीं सोच रहे हैं, आप कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, जो अनैतिक हो। आप कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं जिसमें कहीं आप किसी के प्रति कोई घृणा कर रहे हों। आप में कोई दोष नहीं है, आपके दोष धीरे धीरे गुण में परिवर्तित होते जा रहे हैं। तो फिर जब ये दोष गुण में परिवर्तित होते हैं तो आप सत्यभाषिता में आ जाते हैं, तो फिर आप सत्यभाषी हो जाते हैं, तो फिर आप सदा ट्रुथ ही बोलते हैं, ट्रुथफुल हो जाते हैं। आपको अब झूठ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। और शायद आपको ध्यान भी ना आए कभी कि आपने आखिर में कब झूठ बोला था, लास्ट आपने कब झूठ बोला था। आपको झूठ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये जो कान हैं, ये मैंने बताया आपको प्रेम में ले जाते हैं, मित्रता में ले जाते हैं, दया में ले जाते हैं, तर्क में ले जाते हैं, आपके पूर्वाग्रहों से आपको मुक्ति दिलाते हैं, स्वीकारोक्ति में ले जाते हैं, सादगी में ले जाते हैं, रचनात्मकता में ले जाते हैं, आपको सत्यभाषी भी बनाते हैं। क्योंकि आप झूठ सुनते हैं तो भी आप सत्य ही बोलते हैं। कोई झूठ बोल रहा है तो कोई बात नहीं, वो उसका कर्म है, लेकिन आप सत्य बोलते हैं। तो ये कानों से जो आप सुनते हैं तो आपकी जिह्वा से सत्य ही उजागर होता है। अब हमारे दो ऊँट हैं, ये क्या हैं? ये हैं हमारी नाक, जिह्वा और स्पर्श, जो हमें देते हैं अविवेक, अशुद्धि, निरादर, लोभ। अब इस अशुद्धि को, इस लोभ को, इस जो निरादर का भाव दूसरों के प्रति आपके अंदर आ गया है, जो सदा आप दूसरों का निरादर करने को उत्सुक रहते हैं, तो फिर इन्हें आप कैसे जीत सकते हैं? इस सामने ऐसे आते काले प्यादों के संहार को आप कैसे रोक सकते हैं? तो इसके लिए आपको विवेक में जाना पड़ता है, इसके लिए आपको जुडिशियस होना पड़ता है, इसके लिए आपको इच्छा शक्ति में जाना पड़ता है।
विल पावर में जाना पड़ता है, क्योंकि लोभ है। उस लोभ को आप कैसे जीत सकते हैं? अपनी इच्छा शक्ति से। लोभ तो बार बार आएगा, लालच तो मन में बार बार आएगा, बार बार आपका मन उधर लेके जाएगा आपको। लेकिन यदि आपकी इच्छा शक्ति स्ट्रांग है, विल पावर स्ट्रांग है, यदि आपकी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा दृढ़ है, तो फिर आप उस लोभ में नहीं जाएंगे। और यदि आप में विवेक है तो आप किसी भी प्रकार की अशुद्धि में, इनएक्यूरेसी में नहीं जाते हैं। आप अपने विवेक से देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। और होता क्या है, जब आप इच्छा शक्ति में जाते हैं तो आपके अंदर एक भाव पैदा होता है। वो भाव है, आप अपने आप को, जैसे कोई एक्सेलरेट करता है गाड़ी को, तो आप डिसेलरेट करने लगते हैं। तो फिर आपके जीवन की गति थोड़ी धीमी हो जाती है, क्योंकि अब कोई बेचैनी नहीं है, कोई उग्रता नहीं है। अब आप विवेक में हैं, अब कोई लोभ नहीं है, अब आप में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। तो आपका जीवन थोड़ा धीमा हो जाता है, तो आपकी सोच बहुत लंबी ऊंची उड़ान नहीं भरती है। तो फिर आप लिमिट में आ जाते हैं, पाबंदी में होते हैं। पाबंदी में होते हैं तो आप स्लो होते हैं। और जब ये स्लो डाउन आप हो जाते हैं, जब आपके भीतर इस प्रकार का एक ऐसा भाव आता है कि हर काम आराम से, स्लो से करना है, सोच कर समझ कर करना है, सादगी से करना है, रीजनिंग से करना है, और हर काम को इम्पार्शियल होके करना है, और संतोष में भी रहना है, तो फिर आप अपने हर कर्म को थोड़ा सा स्लो डाउन कर लेते हैं। उसे जितनी ज़रूरत हो उतना ही आगे ले जाते हैं, अन्यत्र कहीं भागते नहीं हैं। जितनी आवश्यकता है उतना ही करते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो व्यर्थ की भाग दौड़ से जब आप बचते हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं होती है वो कर्म आप नहीं करते हैं, तो फिर आप सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। तो फिर आपकी पर्सनालिटी अपने आप में एक प्लीजिंग पर्सनालिटी हो जाती है। तो फिर आप पाते हैं आपके भीतर बहुत कुछ बदल गया है, क्योंकि क्रोध नहीं है आपके भीतर, किसी प्रकार का कोई असंयम नहीं है, किसी प्रकार का लोभ नहीं है, किसी माया में नहीं आप उलझे हैं, किसी मोह में आप नहीं हैं। तो फिर आप प्रसन्नचित्त हैं, आप स्वयं में आने लगते हैं, आप स्वयं में लौटने लगते हैं, और भीतर की प्रसन्नता बाहर उजागर होने लगती है, और बाहर भी आपको चारों ओर प्रसन्नता ही दिखाई देती है। और होता क्या है कि अभी हमने जब बात की कि हम अतिरागी होते हैं, हम विध्वंसक भी होते हैं, तो हमारे अंदर एक घृणा का भाव भी आता है। ये घृणा जब हम पर अटैक करती है तो होता क्या है कि हम किसी व्यक्ति के प्रति बहुत ज़्यादा जब घृणा में जाते हैं, या थोड़ी घृणा में भी जाते हैं, तो हम उससे दूर रहने लगते हैं। हमें उसमें बुराई ही दिखाई देती है, हमें उसकी अच्छाई भी बुराई दिखाई देती है। कई बार हम अपने अहंकार की वजह से भी, कोई बहुत अच्छा भी करता है, जैसे कोई चित्र किसी ने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन हमारा अहंकार है कि हमने गलती तो निकालनी ही है, तो हम उसे गलत कहते हैं, तो हम निरादर भी करते हैं। तो यहाँ जब आप किसी से घृणा करते हैं तो आप उससे दूर जाने लगते हैं, या उसे अपने से दूर कर देते हैं। तो घृणा को आप कैसे जीत सकते हैं? घृणा को आप जीत सकते हैं इंक्लिनेशन से। इंक्लिनेशन अर्थात जिस चीज़ के प्रति, जिस व्यक्ति के प्रति आपकी घृणा है, थोड़ा रुझान उसकी तरफ पैदा करते हैं, थोड़ा पॉजिटिवली उसको देखकर, थोड़ा पॉजिटिवली उसके बारे में सोचकर, थोड़ा उसके नज़दीक जाकर, थोड़ा अपना रुझान, थोड़ा अपना ध्यान उस तरफ ले जाकर आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ अन्यथा नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें गुण ना हो, कोई भी सामान ऐसा नहीं है। अग्नि भी है, तो अगर अग्नि अति प्रज्वलित है तो शायद आपको जला सकती है, लेकिन जितनी अग्नि की आवश्यकता आपको सामान बनाने, खाना बनाने के लिए आवश्यक है, वो अग्नि आप जलाते हैं, दिन प्रतिदिन जलाते हैं, तो आप अग्नि के प्रति रुष्ट नहीं होते हैं। आपको अग्नि का पॉजिटिव पार्ट देखते हैं, आप ये देखते हैं कि ये अग्नि मेरे लिए क्या कर रही है। ठीक है, ये अग्नि जला भी सकती है, बहुत से लोग जल के शायद इसमें मर भी गए हों, लेकिन ये अग्नि मेरे लिए मेरे भोजन की व्यवस्था कर रही है, मेरे लिए मेरे भोजन को पका रही है। तो वो पॉजिटिव पॉइंट जो है, वो धनात्मक ऊर्जा अग्नि की जो है, वो मुझे लेनी है। अग्नि के प्रति घृणा में नहीं जाना है, और अग्नि को इस तरह से संजोना है, इतने संयम में रखना है कि वो अग्नि मेरे भीतर कोई दुर्भाव पैदा ना कर सके, कोई ऐसा भाव पैदा ना करे कि मुझे उसके प्रति घृणा में जाना पड़े। ऐसे ही व्यक्तियों के साथ सब में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, उन गुणों को देखना है और घृणा से अलग हो जाना है। और जब आप
परिग्रही होते हैं, हठी होते हैं और फिर आप क्लेश में भी जाते हैं, तो इसको आप कैसे जीत सकते हैं? इस क्लेश को आप कैसे, इस हमारे पास कौन सा प्यादा है जिससे हम इस क्लेश से दूर जा सकते हैं? वो क्लेश, वो प्यादा है स्थिरता का। यहाँ स्थिरता का अर्थ है स्टेशन हो जाना नहीं। स्टेशन तो फिजिकली आप हो सकते हैं, स्थिर तो आप फिजिकली हो सकते हैं, लेकिन यहाँ अर्थ है क्वाइटनेस का, यहाँ एक मौन का, कि आप अपने भीतर से क्वाइट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। तो क्लेश जो हो रहा है, जो सामने से क्लेश आपके ऊपर आ रहा है, वो क्लेश अपने आप समाप्त हो जाता है। यहाँ आपको क्वाइटनेस में जाना है, यहाँ आपको एक प्रकार की चुप्पी में जाना है, जो चुप्पी धीरे 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 आपके भीतर एक मौन में परिवर्तित हो जाएगी। और फिर जो व्यक्ति क्लेशी है, जो हठी है, जो बार बार आपसे क्लेश करता है, वो धीरे 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 अपनी हट, अपना क्लेश छोड़ देगा, क्योंकि अब उसे पता लग जाएगा कि यहाँ से कोई जवाब नहीं मिल रहा। उसका अहंकार इसी बात में है कि उसे जवाब मिलता है, वो फिर और जवाब देता है, उसे फिर और जवाब मिलता है और वो अपने आप को सही ठहराता चला जाता है, उसका अहंकार और पुष्ट होता जाता है। तो किसी के अहंकार को तोड़ने के लिए चुप्पी सबसे बड़ा साधन है। तो आप चुप रहिए, आप क्लेश में मत जाइए। जो क्लेश है उसको आप क्वाइटनेस से, स्थिरता से, अपनी मानसिक स्थिरता से, अपनी भौतिक स्थिरता से भी आप उसे जीत सकते हैं। और होता क्या है, एक हमने बात की थी आधिपत्य की, कि आप जब परिग्रही हो जाते हैं तो खोने का डर होता है, तो आप असहिष्णु भी होते हैं, तो फिर आप अपनी लॉर्डशिप दिखाने लगते हैं, अपना आधिपत्य जमाने लगते हैं। इस आधिपत्य को आप कैसे जीत सकते हैं? अभी मैं आधिपत्य में क्यों हूँ? अभी मैं दूसरे के ऊपर अपना हुक्म क्यों चलाना चाहता हूँ, या दूसरे को एक सामान की तरह से, एक वस्तु की तरह से क्यों मैं रखना चाहता हूँ, एक मालिकाना हक में क्यों रखना चाहता हूँ? क्योंकि मेरा उसके प्रति कोई और भाव नहीं है। मेरा उसके प्रति एक भाव ही मालिक का भाव मैंने बना लिया है, क्योंकि ये मेरे अहंकार की वजह से है, ये मेरे लोभ की वजह से भी है, और ये इस निरादर की वजह से भी है जो सदा लगातार मैं उसे देता आ रहा हूँ। तो इसे आप कैसे जीत सकते हैं? इस निरादर के भाव को आप कैसे जीत सकते हैं? इसे आप जीत सकते हैं सद्भाव से, कर्टसी से। यू कैन बिकम कर्टसियस टू अदर्स। फिर आप मालिकाना की बात नहीं करेंगे। अगर आपके अंदर कर्टसी है, तो अगर आपके अंदर सद्भाव है, तो मालिकाना भाव तो कहीं होगा ही नहीं, वो रह नहीं सकता। आप उसे सद्भाव में ले आएंगे जब आप सद्भाव से देखेंगे। सद्भाव अर्थात एक से भाव से सबको देखना। सद्भाव मतलब अच्छा भाव तो है ही। वो अच्छा भाव क्या है? वो सद्गुण का भाव क्या है? वो सद्भाव है कि सबको एक सा देखना, सबके लिए एक भाव रखना। और ये जब आप रखते हैं तो फिर आपका मालिकाना वाला जो भाव है, जो आपका स्वामित्व है, वो स्वयं ही समाप्त हो जाता है। तो फिर कोई आपके ऊपर अटैक करता है, अहंकार अटैक करता है, कोई अशुद्धि अटैक करती है, कोई लोभ अटैक करता है, और आप सद्भाव में हैं, तो आप लोभ में भी नहीं होते, आप लालच में भी नहीं होते, क्योंकि आपको मिल्कियत नहीं चाहिए, आपके लिए सब बराबर है। और हम निरुत्साहित भी थे, हम में उत्साह भी नहीं खत्म हो गया था, हम डिस्करेज थे। तो उसको आप कैसे पैदा कर सकते हैं? उसको आप पैदा कर सकते हैं, उसके लिए एक और शब्द है, उसमें इंटरेस्ट पैदा करके। जब आप डिस्करेज होते हैं, कोई काम आप नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपको अपने भीतर एक हर कार्य के प्रति रुचि पैदा करनी पड़ती है। एक हमने बात की थी कि हमें रुझान पैदा करना पड़ता है। रुझान भी इंक्लिनेशन है। रुचि को भी अगर आप देखेंगे तो उसको भी इंक्लिनेशन ही कहा गया है अंग्रेजी में, लेकिन दोनों में फर्क है। रुचि आप कई चीज़ों के प्रति भी रख सकते हैं, रुझान कई बार आपका एक के प्रति ही होता है। पसंद आपकी बहुत हो सकती हैं, रुचि आपकी बहुत हो सकती हैं, लेकिन रुझान, इंक्लिनेशन, किसी के प्रति झुकाव, वो आपका किसी एक के प्रति ही ज़्यादातर होता है। तो रुचि में जब आप जाते हैं तो आपके भीतर जो डिस्करेजमेंट है वो समाप्त होने लगती है। अब आप कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके प्रति अगर आप अनुत्तरदायी हैं, आप कुछ करना नहीं चाहते हैं, तो लेकिन आपकी रुचि पैदा हो जाती है, तो फिर आप करते हैं और उत्तरदायी भी हो जाते हैं, उत्तरदायित्व भी ले लेते हैं। हम ऊँटों ने जब अटैक किया तो हम विमुख भी हो गए थे, सेपरेटिस्ट हो गए थे, हम अलग हो गए थे। तो फिर उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं? आप
अपनी विमुखता को कैसे दूर कर सकते हैं, उसको आप दूर कर सकते हैं इन्वॉल्वमेंट से। आप विमुख क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप कर्महीन हो गए थे, आप समाज से अलग हो रहे थे। जब आप कर्म करेंगे तो कहीं समाज की आवश्यकता होगी ही होगी। तो आप कर्महीन हैं तो समाज से भी दूर हो रहे हैं, तो फिर आप विमुख हो जाते हैं, धीरे धीरे एक अवसाद में जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको अंतर्भावन होना है। इसे अंतर्भावन होना कहते हैं कि सबके साथ इन्वॉल्व हो जाना, अपने अंतर के भाव सबके साथ जोड़ लेना, अपने मन को सबके साथ जोड़ लेना। तो इन्वॉल्व हो जाना, किसी से किसी भी बात में आप इन्वॉल्व होना शुरू करिए। तो आजकल जो अवसाद बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो आजकल डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं और तरह तरह की घटनाएं ऐसी सुनने को मिलती हैं जो हमें नहीं सुननी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो फिर उनसे आप इन्वॉल्वमेंट से के थ्रू ही बच सकते हैं। आप इन्वॉल्व हो जाइए, आप कहीं पर अपनी भागीदारी दिखाइए, कहीं पर आप कहीं कोई भाग लेना शुरू कीजिए, हिस्सा लेना शुरू कीजिए, मिलना शुरू कीजिए, आप इन्वॉल्व होइए, आप अंतर्भावन होइए। और जब आप इस तरह से हो जाते हैं कि आप में विवेक भी है, आप जुडिशियस हैं, आप इच्छा शक्ति भी आपकी अच्छी है, तो फिर आप धीरे धीरे अपने कार्यों में पाबंदी भी ला रहे हैं, प्रसन्न चित्त भी हैं, आपका रुझान भी अच्छा होता जा रहा है, आप में क्वाइटनेस भी आ रही है, आप कर्टसियस भी हैं, आपके अंदर रुचियां भी पैदा हो रही हैं, आप इन्वॉल्व भी हो रहे हैं, तो फिर आप एक पूर्णता की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर यहाँ जो इनएक्यूरेसी है, जो अशुद्धि है, जो इन दो ऊँटों के माध्यम से, नाक, जीवा, स्पर्श के माध्यम से हमें मिली थी, वो इनएक्यूरेसी परफेक्शन में बदल जाती है, वो इनएक्यूरेसी पूर्ण हो जाती है, पूर्ण होने लगती है। और ये इनएक्यूरेसी जब पूर्ण होती है तो फिर बुद्धि और चेतना का हमें पता लगने लगता है। बुद्धि और चेतना यानी रानी, ये रानी जो निराशावादी हो गई थी, अब आप पूर्णता में हैं, अब आप अवसाद में नहीं हैं, अब आप अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते हैं, अब आप में निरुत्साह नहीं है, अब आप घृणा में भी नहीं हैं, अब आप स्वार्थी भी नहीं हैं। तो फिर क्या होता है कि आप आशावादी हो जाते हैं। तो जो रानी वहाँ निराशावादिता में थी, जो रानी वहाँ पेसिमिस्टिक हो गई थी, वो यहाँ ऑप्टिमिस्ट हो जाती है। अब उसके अंदर जीतने का पूरा एक भाव पैदा हो जाता है, अब वो आशावादी हो जाती है, अब वो पॉजिटिव हो जाती है, अब उसमें घनात्मक ऊर्जा आ जाती है, क्योंकि ये घनात्मक ऊर्जा आप उसे लगातार देते आ रहे हैं। आपके सारे प्यादे घनात्मक हैं, आपके सारे प्यादे पॉजिटिव हैं, तो फिर आपकी रानी आशावादी हो जाती है। और आशावादी जब हो जाती है तो वो दुगने योग से लड़ती है, दुगने वेग से लड़ती है। और होता क्या है आशावादिता में? जब आप आशावादी होते हैं तो फिर अधैर्य छूटने लगता है, तो फिर आप धैर्यवान हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है जीत तो निश्चित है। आप इतने आशावान हो चुके हैं कि जीत तो होगी ही होगी, तो फिर आप पेशेंस में चले जाते हैं। तो जो अधैर्यता है, जो इम्पेशेंस है, वो खत्म होने लगती है और अमर्यादा भी समाप्त होने लगती है। आप धैर्यवान हो जाते हैं। और जब आप धैर्यवान होते हैं और जब आप इस प्रकार से आप आशावादी भी होते हैं तो आप मॉडेस्ट हो जाते हैं। यहाँ मॉडेस्ट का तात्पर्य है आप विनयशील हो जाते हैं। अब जो आपकी रानी जो पर पीड़न में चली गई थी, जो सैडिस्ट हो गई थी बुद्धि आपकी, वो बुद्धि अब विनयपूर्ण हो जाती है, वो बुद्धि अब विनयशील हो जाती है। जब आप विनयशील होते हैं तो इसका तात्पर्य क्या है कि आपके भीतर कोई अहंकार नहीं है, तो फिर आपके भीतर किसी प्रकार का किसी के लिए कोई द्वेष नहीं है, तो फिर आपके भीतर कोई क्रोध भी नहीं है, तो फिर आपके भीतर कोई लोभ भी नहीं है, लालच भी नहीं है, कोई मोह भी नहीं है, किसी प्रकार की कोई वासना भी नहीं है। तो फिर आप विनयशील होते हैं, और विनयशील जो आप होते हैं तो आप किसी को दुख नहीं दे सकते। अब आप यहाँ किसी को दुख नहीं देते हैं। अब आपका जो सैडेस्ट भाव था बुद्धि का, जो बुद्धि आपकी पर पीड़न में चली गई थी, दूसरे को कष्ट देने में चली गई थी, वो बुद्धि विनयपूर्ण हो जाती है, विनय में आ जाती है। और जो बुद्धि स्वार्थी हो गई थी, जो बुद्धि अपने लिए ही सोच रही थी, अपना ही स्वार्थ कर रही थी,
वो बुद्धि एक इक्वालिटी में चली जाती है, वो एक सम्यकता में आ जाती है, वो एक सम्यक भाव में आ जाती है कि अब उस बुद्धि को पता लगता है कि मुझे अपना स्वार्थ नहीं रखना है, मुझे परार्थ भी देखना है, मुझे दूसरे का भी देखना है, दूसरे को भी सुनना है, दूसरे को भी समझना है, दूसरे के लिए भी करना है, सबके लिए इक्वालिटी का भाव रखना है। तो जब सबके लिए इक्वालिटी का भाव रखेंगे तो फिर उन सब में आप स्वयं भी आते हैं। तो जब आप स्वयं भी उनमें आते हैं तो फिर आपके भीतर सम्यक का भाव आता है, तो फिर आप स्वार्थी नहीं हो सकते, तो फिर आप स्वार्थ को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। तो आपका जो स्वार्थ है, जो सेल्फिशनेस है, वो यहाँ समाप्त हो जाती है। फिर क्योंकि आप सबके लिए सोच रहे हैं, क्योंकि आप दयावान भी हैं, आप मित्रता में भी हैं, आप एक्सेप्ट भी कर चुके हैं, आप सिंप्लिसिटी में हैं, आप पूर्ण हो चुके हैं, आशावादी हैं, धैर्य भी आप में है, तो फिर आप विनयपूर्ण हैं। विनयपूर्ण है तो आप सबके लिए समान भाव रख सकते हैं, सम्यक भाव रख सकते हैं, बैलेंस्ड भाव रख सकते हैं। वो बैलेंस भाव आप अपने लिए भी रखते हैं, अपने को दूसरों के बराबर ही रख के देखते हैं, दूसरों को अपने बराबर रखकर ही देखते हैं। तो मानसिक तौर पर जब आप ये करते हैं तो आपकी बुद्धि इक्वालिटी में होती है, तो फिर वो सेल्फिश नहीं होती है। और जब आप सेल्फिश हो गए थे तो हुआ क्या था कि आप स्वपीड़न में भी चले गए थे, आप अपने आप को भी कष्ट देने लगे थे, क्योंकि आप हठी हो गए थे, आप क्लेशी हो गए थे। तो ये एक अतिरिक्त मार्ग से, अलग मार्ग से, या एक सीधे मार्ग से भी कहिए तो अपने आप को ही कष्ट देने वाली बात है। तो जब आप क्लेशी होते हैं, जब आप परिग्रही होते हैं, जब आप हठी होते हैं, तो फिर आप अपने आप को ही कष्ट देते हैं। और इसको आप कैसे जीत सकते हैं? इस स्वपीड़न को आप कैसे जीत सकते हैं? इस स्वपीड़न को आप जीत सकते हैं बोध से, अवेयरनेस से। और यहाँ बोध को मैं लूँगा नोइंग से, जानने से, कि अभी आप इतना सब जान चुके हैं, आप आशावादी हो चुके हैं, धैर्यवान हो चुके हैं, विनयपूर्ण हो चुके हैं, सम्यकता में हैं, तो बोध आपको हो चुका है, आप स्थिरता में हैं, आप सद्भाव में हैं, आपको बोध हो चुका है, आप जान चुके हैं। आप जान चुके हैं कि सात्विक मोहरे आपके पास जो है, जो सत्व तत्व आपके पास है, वो तत्व आपके लिए क्या कर सकता है और क्या कर रहा है। तो तामसिक मोहरों का जो स्वपीड़न है वो समाप्त होने लगता है, क्योंकि आपको बोध है। अब आप स्वपीड़न में नहीं जाते हैं, अब आप क्लेश में नहीं जाते हैं। आपको पता है क्लेश को आप क्वाइटनेस से, चुप्पी से, मौन से जीत चुके हैं। आपको बोध हो चुका है कि ये आपको कैसे जीतना है। आप हठ को, अपने सब पूर्वाग्रह छोड़कर जीत चुके हैं। आप परिग्रह को, किसी भी पोजेशन करने की अपनी प्रवृत्ति को, जोड़ने की अपनी प्रवृत्ति को संतोष से जीत चुके हैं। तो यहाँ बोध आता है, और जब बोध आता है तो फिर आपके भय भी समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि साहस पहले ही आ चुका है, एक्सेप्टेंस आ चुकी है। तो आप इनटॉलरेंट भी नहीं होते हैं, आप लॉर्डशिप छोड़ देते हैं, आप किसी के ऊपर मिल्कियत छोड़ देते हैं, क्योंकि आप सद्भाव में होते हैं। और जब ऐसा होता है तो आपके भीतर एक संकल्प पैदा होता है। ये एक चेंज है। अभी तक आपने जान लिया था और पहले आप डिवोशन में आए थे। जब आपने कानों के, जब आपने सात्विक तत्व देखे थे, क्रोध और अहंकार, तो लव और डिवोशन था। अब ये डिवोशन जो है यहाँ डिटर्मिनेशन में बदलता है, यहाँ संकल्प में जाता है। अब आप संकल्प लेते हैं कि मुझे जो भी पूर्ण में मेरे दोष थे, जो भी पूर्ण में मैंने गलत किया, जो भी गलत हुआ, मैं अब उसका त्याग करूँगा। और मैं अब संकल्प लेता हूँ कि मैं अपनी बुद्धि और चेतना के जो आशावादिता है, जो धैर्य है, जो विनय है, जो सम्यक भाव है, जो बोध है, सदा इसमें ही रहूँगा। और ये संकल्प जब आप लेते हैं, इस डिटर्मिनेशन में जब आप जाते हैं, तो फिर कोई आपकी बुद्धि को मूर्ख की बुद्धि नहीं कह सकता। तो फिर आपकी बुद्धि मूर्ख की बुद्धि नहीं है, क्योंकि उसने पूरी विवेचना की है, उसने पूरा विश्लेषण किया है, उसने एक एक कदम को देखा है, समझा है, नापा है, परखा है, एक एक कदम को जिया है। तो फिर उसने जाना है कि मुझे किस तरह से इन सब से पार जाना है। अनुभव ही यहाँ पर उपलब्धि का मार्ग देता है। तो उपलब्धि के लिए यहाँ पर अब बुद्धि और चेतना संकल्प में जाती है। जब ये बुद्धि और चेतना संकल्प में जाती है तो फिर होता क्या है
तो फिर जितनी भी अव्यवस्था आपके जीवन में है, जितनी भी अव्यवस्थित आपकी बुद्धि हो गई थी, जितनी भी डिस्करेज्ड आपकी बुद्धि थी, जितनी भी आपकी बुद्धि और कहीं दोषों में उलझी थी, तो वो बुद्धि जेंटल हो जाती है, तो वो बुद्धि भद्र हो जाती है। अब आपकी बुद्धि एक जेंटलमैन की बुद्धि हो जाती है, एक जेंटल पर्सन की बुद्धि हो जाती है, क्योंकि जितने भी आपके ये गुण हैं ये भद्रता के गुण हैं। जितने भी सत्व गुण आपको अभी तक हमने बात की है, ये सब भद्रता ही लाते हैं आपके भीतर। और भद्रता कहाँ से आई है? ये भद्रता आई आपके भीतर पाबंदी लाने से, ये भद्रता आपके भीतर आई सादगी लाने से, सिंप्लिसिटी से। ये भद्रता आपके भीतर आई आपके विभिन्न बातों में आपको रुचि पैदा करने से। तो आपको विभिन्न अनुभव होते हैं, तो फिर आप भद्रता में जाते हैं। अब आप यहाँ पर जेंटल हो जाते हैं, और जब ये जेंटल आप हो जाते हैं तो आपकी बुद्धि जो है, जो कपटी बुद्धि हो गई थी, जो बुद्धि छल में चली गई थी, जो बुद्धि आलस्य में थी, कर्महीन थी, जो बुद्धि एक सेपरेटिस्ट हो गई थी, जो बुद्धि विमुख हो गई थी, जो अपने एक शेल में चली गई थी, उस बुद्धि को आपने चुस्ती के माध्यम से, उस बुद्धि को अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से, उसको आपने इन्वॉल्वमेंट के माध्यम से सिंपैथेटिक बना लिया है। अब ये बुद्धि एक प्रकार की सहानुभूति में है। अब ये बुद्धि जो कपटी बुद्धि थी, जो छल वाली बुद्धि थी, ये सहानुभूति किसके प्रति है? ये सहानुभूति है उनके प्रति बुद्धि की जो कि छल में अभी भी हैं, जो कि कपट में अभी भी हैं, जो भी विभिन्न प्रकार के व्यभिचार में अभी भी हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के दोषों में अभी भी युक्त हैं, जो दोषों में लीन हैं और जो विभिन्न प्रकार के प्रपंच करते हैं। तो ये बुद्धि उनके प्रति सिंपैथेटिक हो जाती है, तो फिर ये बुद्धि उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करने लगती है। और जब बुद्धि सहानुभूति में जाती है, दूसरे के प्रति जब आप सहानुभूति रखते हैं, तो फिर वो कार्य आप अपने लिए कभी नहीं कर सकते। मान लीजिए आप किसी के प्रति सहानुभूति में गए हैं क्योंकि किसी ने बहुत अतिरिक्त कुछ ऐसा खा लिया है जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई है, जिसकी उसकी सेहत खराब हो गई है, तो आप उसके प्रति सहानुभूति दिखाते हैं। लेकिन उसके साथ ही एक डिटर्मिनेशन आपके भीतर होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे इतना नहीं खाना है, या मुझे ये नहीं खाना है, या मुझे देख कर खाना है, या मुझे संयम से रहना है, या मुझे संयम में जाना है। तो जब आप किसी के प्रति सहानुभूति में जाते हैं तो उसका एक आपके अंदर भी उसका एक प्रभाव होता है कि आप अपने लिए भी वो नहीं करना चाहते हैं जो दूसरे पर बीता है, जिसके लिए आपको उसके लिए सहानुभूति व्यक्त करनी पड़ रही है। तो जब इस तरह से आप जाते हैं तो होता क्या है, तो आपकी बुद्धि अनुशासित बुद्धि हो जाती है। तो फिर आपकी बुद्धि में जो लापरवाही थी, जो अपरिपक्वता थी, जो आपकी बुद्धि अपरिपक्व थी, वो बुद्धि आपकी पूर्ण हो चुकी होती है। तो पूर्णता के साथ अनुशासन में भी अब आ जाती है, क्योंकि अब वो जान लेती है कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो अनुशासन पैदा होता है। तो ये बुद्धि एक अनुशासित बुद्धि होती है। ये बुद्धि एक अनुशासित चेतना का मार्ग भी साथ में लेती है, और ये बुद्धि और चेतना यहाँ दोनों एक हो जाती हैं। और ये बुद्धि और चेतना आशावादिता से होते हुए, धैर्य का पालन करते हुए, विनय पूर्णता में रहते हुए, सम्यकता में रहते हुए अपनी बोध में जाती हैं, अपने बोध को जानती हैं और संकल्प में जाती हैं, और संकल्प में जाके एक भद्रता की स्थिति में जाती हैं, भद्र हो जाती हैं, जेंटल हो जाती हैं, और फिर सिंपैथेटिक भी होती हैं। और ये बुद्धि और चेतना अल्टीमेटली अनुशासन में आ जाती है। जो निरंकुशता है, जो मन की निरंकुशता है, जिससे कि बुद्धि भी निरंकुश कहीं हो सकती थी, तो ये आज अनुशासन में आ जाती है। और जब बुद्धि और चेतना अनुशासन में आती हैं, तो फिर जो आत्मा आपकी सुषुप्तावस्था में चली गई थी, जो आत्मा एक निंदनीय स्थिति में चली गई थी, वो आत्मा जागृत हो जाती है। तो फिर वो आत्मा परमात्मा के लिए चुने हुए अपने मार्ग पर फिर आगे बढ़ने लगती है, फिर आगे बढ़ती है। इस बुद्धि और चेतना के माध्यम से वो आत्मा पूर्ण जागृत अवस्था में आती है। वो आत्मा जिसे हमने कहा सुप्रीम कॉन्शियसनेस, उसमें आ जाती है। तो ये जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस में जब आत्मा आ जाती है, तो फिर यहाँ आत्मा वंदनीय हो जाती है, रेवरन हो जाती है। तो ये आत्मा सुषुप्तावस्था में थी, निंदनीय स्थिति में थी, लेकिन यहाँ
जागृत अवस्था में आ जाती है, बुद्धि और चेतना के माध्यम से ही आती है। और ये बुद्धि और चेतना के माध्यम से जब जागृत अवस्था में आती है तो फिर ये वंदनीय हो जाती है, ये रेवरेन हो जाती है। और यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार के जो भी क्रियाकलाप हैं, जो भी कार्य हैं, जो भी कुछ आप करते हैं, वो सब ईश्वर के प्रति, वो सब परमात्मा के प्रति, वो सब परम सत्ता के प्रति ही वो समर्पित होता है। क्योंकि आपके भीतर एक संकल्प है उस समर्पण का, उस डिवोशन का जो आ चुका है और आपने अपने तामसिक मोहरे सब जीत लिए हैं। यू हैव वन द गेम एंड दिस गेम इज़ ओवर नाउ। नाउ यू हैव टू बी इन द वाइट सेंसेस ऑलवेज। अपने इन सफ़ेद मोहरों के साथ ही सदा रहना है, अपने इन सात्विक मोहरों के साथ ही सदा रहना है, इन्हें ही संभालना है। क्योंकि ये बाजी इन्होंने ही आपको जिताई है। और आगे भी किसी भी प्रकार का कोई भी दोष आएगा, किसी भी प्रकार का कोई भी आत्मा पर कष्ट आएगा, किसी भी प्रकार का बुद्धि और चेतना पर कोई भी आक्रमण होगा, तो फिर ये सफ़ेद मोहरे ही विभिन्न इंद्रियों के माध्यम से आपको सही मार्ग दिखाएंगे, सही मार्गदर्शन करेंगे और आपका जीवन सचमुच एक उन्नत जीवन होगा। और फिर आपकी आत्मा भी अपने आप को भाग्यशाली समझेगी कि उसने आपका शरीर चुना, उसने आपका वंश चुना, उसने आपको चुना कि वो अपनी ये यात्रा, परमात्मा की यात्रा पूर्ण कर पाए। आज हम इतनी बात करेंगे